हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ये बोट अवंते प्राइम 7.1.4 चैनल डॉल्बी एटमॉस साउंड बार परचेज किया था, जिसका मॉडल नंबर है 7050DA। इसका डिटेल रिव्यू वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। आई थिंक 18 फरवरी को ही मुझे डिलीवर हुआ था। अप्रॉक्स 15-16 डेज हो चुके हैं इसको यूज़ करते हुए, और डेली ही मैंने इसको यूज़ किया है। काफ़ी सारे टेस्ट भी इस पर मैंने किए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें एक प्रॉब्लम शुरू से ही थी। मुझे लग तो रहा था कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं था। मैं खुद को समझा नहीं पा रहा था कि ये गड़बड़ है, क्योंकि मुझे लग रहा था, एक कॉमन सेंस था कि यार इतनी बड़ी बोट कंपनी है, इतने सारे साउंड बार इन्होंने बनाए हैं, तो वहाँ पे ऐसी गलती हो पाना तो आई थिंक नामुमकिन ही है। बहुत ही कम 0.001% चांसेस है कि ऐसी गलती इसमें हो सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें एक ऐसी गलती निकली है जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड थी। तो पहले मैं आपको अपना साउंड बार का सेटअप दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मैंने ये सेटअप किया है। उसके बाद वो गलती मैं आपको बताऊंगा, फिर उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये विजन एक्स ब्रांड की 133 इंच की प्रोजेक्टर स्क्रीन लगाई हुई है, और यहाँ पर नीचे टीवी यूनिट पे मैंने ये साउंड बार सेट किया है। टीवी यहाँ पर मैंने अभी टेस्टिंग के लिए रखा है, आपको ये वीडियो प्ले करके यहाँ पर दिखाने के लिए। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो साउंड बार है वो यहाँ पर टीवी यूनिट पे रखा हुआ है, और इसका जो सबवूफर है वो इस साइड में रखा हुआ है। और यहाँ पर इसका एक डमी सबवूफर मैंने बनाया था, वो भी मैंने बिल्कुल यहाँ पर साइड कर दिया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो इसका लेफ़्ट स्पीकर है वो मैंने यहाँ पर रखा है। तो लेफ़्ट स्पीकर में आप देखेंगे जो पावर कनेक्टिविटी है और जो इसकी वायर है वो जुड़ी हुई है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सामने स्क्रीन है, स्क्रीन के लेफ़्ट रियर साइड में यहाँ पर मैंने ये लेफ़्ट वाला स्पीकर लगाया है। इस पर लिखा हुआ भी है LRS+LTR, और यहाँ पर ये पावर इनपुट भी इसमें दिया गया है। और यहाँ पर ये जो वायर है बिल्कुल एकदम इसमें जॉइंट है। तो ये बेसिकली मास्टर रियर स्पीकर है, और ये वायरलेस रियर स्पीकर है, ये किसी वायर से कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पर जो ये वायर इसमें से जा रही है, तो ये दूसरा जो राइट वाला स्पीकर है उसमें जा रही है। तो यहाँ पर ये लेफ़्ट वाला मैंने लेफ़्ट में लगाया हुआ है, और जो राइट वाला है तो वो यहाँ पर इन स्ट्रिप के अंदर से वायर जा रही है। यहाँ पर मैंने ये एक एक्सटेंशन वायर इसमें कनेक्ट की है, और यहाँ से इधर से होते हुए और ये स्पीकर जा रहा है यहाँ पर। आप ये मत कहना कि ये मैंने कैसे लगाया है, क्योंकि मेरे पास जैसा स्पेस है मैंने वैसे ही यहाँ पर सेटअप किया है। और जो राइट वाला स्पीकर है वो यहाँ पर है, और ये एल शेप RCA कनेक्टर मैंने परचेज़ किए थे इनको लगाने के लिए, क्योंकि वॉल पे अगर लगाना है तो ये वाली जो डायरेक्ट कनेक्टर होते हैं तो ये नहीं लग पाते हैं, तो इसके लिए एल शेप वाले अलग से लेने पड़ते हैं। तो ये मैंने कुछ इस टाइप से यहाँ पर लगाए हुए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको सेटअप दिखा दिया है किस तरीके से ये साउंड बार मैंने सेट किया है। तो हमारी जो सीटिंग पोजीशन होती है, तो लेफ्ट वाला स्पीकर हम जब स्क्रीन की तरफ मुंह करके बैठते हैं तो लेफ्ट वाला लेफ्ट में होता है और राइट वाला राइट में होता है। तो वैसे ही मैंने सेटअप किया है, जैसा इस पर लिखा हुआ है मैंने वैसे ही सेटअप किया है, और ऐसे ही सेटअप किया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि जब कोई भी साउंड हम प्ले करते हैं, तो अगर वो लेफ़्ट साइड में प्ले होना है तो वो राइट साइड में प्ले होता है, और राइट साइड में अगर प्ले होना है तो उसकी आवाज़ लेफ़्ट साइड से आती है। मैंने काफ़ी सारी मूवीज़ देखी, डॉल्बी एटमॉस में भी देखी और नॉर्मल मूवीज़ भी देखी। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, साउंड थोड़ा अजीब सा आ रहा है। जो साउंड मेरे लेफ़्ट से आना चाहिए वो मेरे राइट से आ रहा है, जो राइट से आना चाहिए वो लेफ़्ट से आ रहा है। फिर भी मुझे लग रहा था कि यार ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती, कंपनी इतनी बड़ी तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं करेगी। मुझे अपने ऊपर ही डाउट होने लगा, अपनी टेक्निकल नॉलेज के ऊपर डाउट होने लगा कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत और रिसर्च किया, तो पता चला कि कहीं ना कहीं इस स्पीकर के सेटअप में ही गड़बड़ है। मतलब इनका जो ये यूनिट है इनको बदल दिया गया है, या इनके ऊपर जो प्रिंटेड है, जो प्रिंट है लेफ़्ट राइट, वो यहाँ पे प्रिंट सही नहीं है। राइट वाले पे लेफ़्ट वाला प्रिंट हो गया है और लेफ़्ट वाले पे राइट वाला प्रिंट हो गया है। हालांकि जनरली 99% जो रियर सैटेलाइट स्पीकर होते हैं, तो लेफ़्ट वाला जो स्पीकर होता है उसमें ही उसे ही मास्टर स्पीकर बनाया जाता है, उसी में पावर इनपुट दिया जाता है, और वहीं से एक आउटपुट वायर दूसरे रियर सैटेलाइट स्पीकर को जाती है। वैसा ही सेम केस इस साउंड बार के रियर स्पीकर में भी है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि सेटअप बिल्कुल ठीक करने के बाद भी
अगर कोई साउंड मुझे लेफ़्ट से सुनाई देना चाहिए तो वो राइट से सुनाई दे रहा है, और जो राइट से सुनाई देना चाहिए वो मुझे लेफ़्ट से सुनाई दे रहा है। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको प्ले करके यहाँ पे सुनाता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आप समझ पाएँ कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, फिर इसका सोल्यूशन भी मैं बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये साउंड बार मैंने इस टीवी से कनेक्ट किया हुआ है ARC पोर्ट के थ्रू, और यहाँ पर मैंने पेन ड्राइव में एक 7.1.4 चैनल डॉल्बी एटमॉस चैनल टेस्ट वीडियो सेव किया हुआ है। इसको मैं प्ले करता हूँ। इसी से ही मैं आइडेंटिफाई कर पाया कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है। जो नॉर्मल हम मूवी देख रहे थे वहाँ पर ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई तो हो रही थी, लेकिन मानने को मैं तैयार नहीं था कि ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन फाइनली जब मैंने ये टेस्ट रन किया तब यहाँ पर प्रॉब्लम समझ में आई। चलिए मैं इसको प्ले करता हूँ। Left, center, right, right surround, right rear surround, left rear surround, left surround, left top rear, left top front, right top front, right top rear, LFE. अब देखिए ये राइट रियर स्पीकर है, यानी कि जो सीटिंग के राइट में होता है। तो जब स्क्रीन पे आवाज़ आ रही है राइट रियर सराउंड, तो फिर यहाँ पे आवाज़ नहीं आती है, वो लेफ़्ट वाले स्पीकर में आती है, और जब लेफ़्ट में बोलता है तो फिर यहाँ पर राइट में आती है। Right surround, right rear surround, left rear surround, left surround, right surround, right rear surround, left rear surround, left surround, left top rear, left top front, right top front, right top rear, LFE. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हो सकता है कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ रही हो या प्रॉब्लम आपको समझ में ना आ रही हो, क्योंकि यहाँ पर मैं जो लाइव सुन पा रहा हूँ तो वो आपको हो सकता है कि वीडियो में समझ में नहीं आ रहा हो। थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये है फ्रंट लेफ़्ट, ये है सेंटर, ये है फ्रंट राइट। तो ये 3 चैनल परफेक्टली प्ले हो रहे हैं, इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नीचे यहाँ पर जो ये साउंड बार रखा हुआ है, इसके साइड में भी एक स्पीकर है और एक साइड में भी स्पीकर है। तो ये हो गया यहाँ पर साउंड सराउंड लेफ्ट, और इस साइड में हो गया साउंड सराउंड राइट। तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी चैनल परफेक्टली प्ले हो रहे हैं। जिस साइड से आवाज़ आनी चाहिए वहीं से आवाज़ आती है। और ये जो साउंड बार है इसमें 2 टॉप फायरिंग स्पीकर भी दिए गए हैं, टॉप फायरिंग लेफ्ट और टॉप फायरिंग राइट। ये भी परफेक्टली प्ले हो रहे हैं, इनमें भी कोई इशू नहीं है। अब जो रियर स्पीकर है जिसपे RRS लिखा है, तो वो यहाँ पर इस साइड राइट साइड में लगा हुआ है, और जिसपे LRS लिखा हुआ है वो यहाँ पर इस साइड में लगा हुआ है। लेकिन जो ऑडियो है वो उल्टा आ रहा है। यहाँ पर जो ऑडियो आना चाहिए वो इस साइड में आ रहा है, और यहाँ पर जो ऑडियो आना चाहिए वो इस साइड में आ रहा है। और जब स्क्रीन पे दिखाई देता है कि लेफ्ट टॉप फायरिंग स्पीकर से ऑडियो आना चाहिए, तो वो लेफ्ट से नहीं आता है, वो राइट वाले टॉप फायरिंग स्पीकर से आता है। और जब राइट वाले टॉप फायरिंग स्पीकर से दिखाता है तो फिर वो लेफ्ट वाले टॉप फायरिंग स्पीकर से ऑडियो आता है। तो मेन प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर ये देखने को मिली। कई दिन से मैं कन्फ्यूज़ था कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है कि मेरे राइट साइड से आवाज़ ज़्यादा आ रही है, लेफ़्ट साइड से आवाज़ कम आ रही है। तो वो इसी वजह से आई थिंक हो रहा होगा। तो अब ये प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर ली है। अब इसका सॉल्यूशन एक तो ये है कि मैं जो लेफ़्ट वाला स्पीकर है उसको राइट में रख दूँ, और जो राइट वाला स्पीकर है उसको मैं लेफ़्ट में रख दूँ। तो ये जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। यानी कि इन पे जो पीछे मार्किंग की गई है लेफ़्ट राइट की, तो वो आई थिंक रॉन्ग की गई है, या फिर जो इंटरनली इनके कनेक्शन किए गए हैं तो वो यहाँ पे रॉन्ग किए गए हैं। तो इसका सोल्यूशन एक तो यही है कि मैं इसको लेफ़्ट राइट करके इधर उधर चेंज कर दूँ तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और दूसरा है कि मैं ये रियर स्पीकर खोल कर और इसमें एक कनेक्शन जा रहे होंगे तो उन कनेक्शन को मैं इंटरचेंज कर दूँ, राइट वाला लेफ़्ट में, लेफ़्ट वाला राइट में कर दूँ, तो अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इससे वारंटी वॉइड हो सकती है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ इसमें क्या हो पाएगा। तो चलिए इसको इंटरचेंज करके देखते हैं, लेफ़्ट वाला राइट में और राइट वाला लेफ़्ट में रख के देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती है। और 100% सॉल्व हो ही जाएगी, क्योंकि इंटरनली इनमें प्रॉब्लम है। वैसे तो इनके ऊपर जो मार्किंग की गई है लेफ़्ट राइट की वो सही की गई है। तो चलिए देखते हैं। तो अभी जो सारी वायरिंग वगैरह है वो मैंने निकाल ली है। जिस पे राइट लिखा हुआ है तो वो यहाँ पर मैं अपने लेफ़्ट साइड में रख रहा हूँ। राइट वाला स्पीकर है और यहाँ पर ये राइट साइड में लेफ़्ट वाला स्पीकर है। और आप देखेंगे ये वाला मास्टर स्पीकर है लेफ़्ट वाला, ये पावर जा रही है और यहाँ से ये वायर जा रही है इस राइट वाले स्पीकर के लिए। तो चलिए प्ले करके देखते हैं क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। Left, center, right, right surround, right rear surround, left rear surround, left surround,
left top rear, left top front, right top front, right top rear, LFE, left, तो यहाँ पर लेफ़्ट वाला राइट में रखने से और राइट वाला लेफ़्ट में रखने से प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी, लेकिन इन स्पीकर के ऊपर जो मार्किंग की गई है लेफ़्ट और राइट की, तो उसी के हिसाब से मैंने इनको माउंट किया था और उसी के हिसाब से मैंने बटन स्ट्रिप लगाकर उसमें अपनी वायरिंग की थी पावर सप्लाई के लिए, और जो इसकी स्पीकर की वायर है उसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो उसको मुझे दोबारा से करना पड़ता अगर इन स्पीकर को मैं इंटरचेंज करता तो उससे बेटर मुझे लगा कि इसको खोलकर मैं इसको ही चेक करता हूँ। इसके अंदर एक बोर्ड लगा हुआ है क्योंकि ये लेफ़्ट वाला स्पीकर है, मास्टर स्पीकर है, तो इसका बोर्ड मुझे देखना पड़ेगा। उस बोर्ड में जो भी कनेक्शन किए हुए होंगे, जो राइट वाला स्पीकर है वहाँ तक यहाँ से एक वायर जाती है, तो उसको हमें इस बोर्ड में देखना है, कनेक्शन किए हुए होंगे, तो उस कनेक्शन को मुझे यहाँ पे इंटरचेंज करना है। तो वो यहाँ पर जब मैं इंटरचेंज कर दूंगा तो ये प्रॉब्लम फिर दूर हो जाएगी, तो फिर जो मार्किंग है उसके हिसाब से हो जाएगी। तो आई थिंक कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो कनेक्शन है इसके वो इंटरचेंज यहाँ पर किए गए हैं। तो अभी मैं यहाँ पर इसको पूरा खोल रहा हूँ, स्पीकर यहाँ से निकाल देता हूँ मैं, ताकि इसका बोर्ड जो है उसको बाहर निकाल पाऊँ। अब इसकी जो ये वायर है जो कि राइट स्पीकर में जाती है, वो वायर यहाँ पे बिल्कुल सील्ड हुई है, अंदर ग्लू उस पर लगा हुआ है, तो उसको मैं ट्राई करता हूँ कि ऐसे ही उसको लगा पाऊँ, उस वायर को मैं वहाँ से ना निकालूँ, अंदर जो कनेक्शन है वो ऐसी के ऐसी हो जाए। तो मैं ट्राई करके देखता हूँ। अभी मैंने जो कनेक्शन है वो यहाँ पर चेंज कर लिए हैं, तो ये यहाँ पर जो कनेक्शन है पूरी तरीके से फिक्स कर रहा हूँ अच्छे से। और जो यहाँ पर ये स्पीकर मैंने निकाला था तो इसको भी मैं यहाँ पर दोबारा से फिट कर देता हूँ और फिर यहाँ पे प्ले करके देखते हैं। तो ये जो अंदर बोर्ड वगैरह है वो मैंने टाइट कर दिया है और अभी यहाँ पर मैं ऑडियो प्ले करता हूँ। left, center, right, right surround, right rear surround, left rear surround, left surround, left top rear, left top front, right top front, right top rear, right top front, right top rear, LFE. तो यहाँ पर जो ये कनेक्टर दिख रहे हैं ना, ये स्पीकर के कनेक्टर हैं। तो ये जो रेड वाला कनेक्टर है ये वाइट वाली साइड में था और ये वाइट वाला जो कनेक्टर है वो यहाँ पर रेड वाली साइड में था, तो मैंने इसे इंटरचेंज कर दिया, तो अभी ये प्रॉब्लम यहाँ पर दूर हो गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रियर स्पीकर को इंटरचेंज करने से, यानी कि लेफ़्ट वाला राइट में रखने से और राइट वाला लेफ़्ट में रखने से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन यहाँ पर इनकी जो इंटरनल वायर थी, जो पावर सप्लाई थी रियर स्पीकर की, तो उसी के हिसाब से मैंने वायरिंग की हुई थी जैसे कि पहले मैंने सेटअप किया था। तो उस वायरिंग को करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा था। जो स्ट्रिप आती है, बैटन आती है, वो सारे में बैटन मैंने बिछाई पावर सप्लाई एक ही जगह से लेके जाने के लिए। जो मेन साउंड बार है और जो रियर स्पीकर है, दोनों की पावर सप्लाई एक ही सॉकेट से मैंने दी है, ताकि जब वो सॉकेट ऑन हो तो दोनों चीज़ें ऑन हो जाएं। तो वायरिंग फिर मुझे दोबारा से सब छेड़नी पड़ती, तो इसलिए मैंने जो मास्टर रियर स्पीकर था इसे खोलकर इसका जो बोर्ड था उसमें मैंने देखा रियर स्पीकर और लेफ़्ट स्पीकर के जो कनेक्टर थे तो वो वहाँ पर गलत लगे हुए थे, लेफ़्ट वाला राइट में और राइट वाला लेफ़्ट में लगा हुआ था। हालांकि बोर्ड में निकाल नहीं पाया उसको, क्योंकि जो दूसरा वाला राइट वाला जो रियर स्पीकर है जिसमें कि वायर जाती है मेन मास्टर रियर स्पीकर से, तो वहाँ पर सील्ड हुई थी वायर, वो बिल्कुल से एकदम जैम थी, अंदर से वो खुल नहीं पा रही थी। मैंने उसको वहाँ पर नहीं छेड़ा कि वारंटी वॉइड न हो जाए। तो सिर्फ मैंने जो कनेक्टर थे, ये दो कनेक्टर आप यहाँ पर देख रहे हैं, रेड और वाइट वाले, तो वाइट वाला रेड की जगह लगा हुआ था, रेड वाला वाइट की जगह लगा हुआ था, तो मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया। तो अब ये प्रॉब्लम दूर हो गई। जैसे पहले मेरे स्पीकर लगे हुए थे राइट वाला राइट में और लेफ़्ट वाला लेफ़्ट में, वैसे ही मैंने यहाँ पर लगा दिए, तो अभी जो प्रॉब्लम है वो मेरी सॉल्व हो गई। अब ये इतनी बड़ी गलती कंपनी ने कैसे की होगी पता नहीं, हो सकता है कि उन्होंने बस वहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम पे जो कनेक्टर है वो वहाँ पर गलत लगा दिए। बाकी सॉफ्टवेयर का ग्लिच मुझे लग रहा था, सॉफ्टवेयर का ग्लिच इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो कनेक्टर थे वही वहाँ पर गलत लगे हुए थे। और काफ़ी दिन से मैं परेशान था इस चीज़ को लेकर कि मुझे वो फील क्यों नहीं आ रहा, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, फील आ रही थी काफ़ी दिन से। खैर वो प्रॉब्लम अब यहाँ पे दूर हो गई। अब ये पता नहीं ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे ही यूनिट में है या बाकी भी यूनिट में होगी। आई थिंक बाकी यूनिट में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कनेक्टर है ये मशीन तो फिट करती नहीं है, वहाँ पे मैनुअली इंजीनियर लगे हुए होते हैं, वही फिट कर रहे होते हैं, तो कर दिया होगा गड़बड़, कोई बात नहीं। खैर
अब ये प्रॉब्लम ठीक हो गई है। तो आज की वीडियो में तो फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपके पास भी अगर ये साउंड बार है और आपको भी इस तरीके की प्रॉब्लम अगर आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और प्रॉब्लम अगर आ रही है तो जैसे मैंने ठीक किया वैसे आप कर सकते हैं, इंटरचेंज कर लीजिए, वो आसान तरीका है। खोलकर आप चेक करेंगे, आपके पास सोल्डर आयरन वगैरह होना चाहिए। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।